अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अब्दुल्ला मसूद आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज एक बायोफ्लॉक फ्रॉडिये को एक्सपोज करना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे आप लोग इसको एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे, इनको जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के ख़िलाफ़ जो है ना कोई बात ना हो, कोई कंपेन ना हो। एक्सपोज तो हम फ्रॉडियों को करते हैं, पहले भी वीडियो कुछ बनाई हैं, लेकिन हम समझ रहे कि शायद बाज आ जाए, लेकिन नहीं आए बाज। तो आज उस फ्रॉडिये का जो है हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखना है, ख़ासकर फार्मर्स, हमारे भाई, हमारे व्यूवर्स जो फार्मिंग करना चाहते हैं, फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं या कोई भी फार्मिंग हो, लेकिन ख़ासकर बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग जो कर रहे हैं वो फार्मर ये वीडियो आखिर तक देख के इस बंदे को, इसके पूरे गैंग को हमने आज एक्सपोज करना है। इस एक फ्रॉडिया है जो खुद को डॉक्टर भी कहता है और खुद को बायोफ्लॉक का एक्सपर्ट भी कहता है। अब तकरीबन जो हमारे फार्मर हैं, आधे पाकिस्तान के फार्मर को तो पता है कि वो हमारा मुलाजिम था और यहाँ पे हमने उनको सारा कुछ सिखाया। अब वो मुलाजिम ने की ये कि उसने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया, डोमिसाइल दिखाया, प्राइमरी का सर्टिफिकेट दिखाया, मिडिल का सर्टिफिकेट दिया और इवन करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाया कि ये मेरी डिग्री है। यार, आप एक पढ़े लिखे को तो बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। एक वो बंदा जिसको डिग्रीज का नहीं पता, जिसको सर्टिफिकेट्स का नहीं पता, वो तो यकीन कर लेगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो है वो यकीन नहीं करेगा कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट दिखा रहे और कह रहे मेरे पास करेक्टर सर्टिफिकेट की डिग्री है। और ये मैं पहली दफ़ा अपने 20 साल की एजुकेशन में जो है मैं ये देख रहा हूँ कि भाई करेक्टर सर्टिफिकेट भी डिग्री है, आपका प्राइमरी का सर्टिफिकेट भी डिग्री है। जो कि हमारे तकरीबन फार्मर जो है वो प्राइमरी तो पास है, प्राइमरी पास है तकरीबन, कुछ होंगे जो नहीं है, लेकिन बाकी तकरीबन जो है जो यूट्यूब देख रहे हैं वो कम से कम मिडिल पास है। तो फिर तो सारे ही डॉक्टर हो गए ना। आप करेक्टर सर्टिफिकेट पे डॉक्टर, आप प्राइमरी के सर्टिफिकेट पे भी डॉक्टर, आप मिडिल के सर्टिफिकेट पे भी डॉक्टर, लेकिन जो डॉक्टर की डिग्री है वो आप नहीं दिखा रहे। पढ़ा लिखा जो है वो आपसे यही सवाल करेगा कि भाई जो आपके पास डिग्री है वो डिग्री का सीरियल नंबर बता दें। HEC से तो ऑनलाइन चेक होते हैं डिग्री, आप अपनी डिग्री बता दें, सिर्फ नंबर ही बता दें, बस लोग खुद ही चेक करेंगे। तो ऐसे फ्रॉडियों से आप लोगों ने बचना है, ऐसे फ्रॉडियों को एक्सपोज करना है। हमारी भी सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है, उसके बाद आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ऐसे फ्रॉडियों को आप लोगों ने भी एक्सपोज करना है, अपने इलाकों में नहीं घुसने देना। एक बंदा जो अपने बाप से इनकारी हो, इसके बाप का नाम जो डॉक्टर वकास साहब है, खुद मैं डॉक्टर नहीं कहूंगा, वकास साहब ही कहूंगा, चलो साहब ही साथ लगा लेता हूं, इतना खातिर में कर लेता हूं। जो वकास साहब है वो अपने बाप से इनकारी था कि मंजूर साहब जो है मेरा वालिद नहीं है, मेरा अंकल है। इनके कवायद मेरे पास आए थे, इसका शनाख्ती कार्ड, जब भैया हमारे पास मुलाजिम आए थे इसके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो भी रंगीन फोटो कापी है इनके पास, ओरिजिनल SNIC भी नहीं है, वो भी पता नहीं कहाँ रखी है, गुम हो गई है, क्या है। रंगीन फोटो कापी है इनके पास, ओरिजिनल SNIC भी नहीं इनके पास। तो मैंने कहा मंजूर साहब तो आप कह रहे अंकल हैं, ये तो यहाँ पे तो आपके वालिद साहब का नाम है। नहीं, वो मेरे अंकल हैं। मतलब वालिद साहब का, जो इनके वालिद साहब का भाई है उसका भी नाम मंजूर है, उसके वालिद साहब का भी नाम मंजूर है। जो अपने बाप से इनकारी हो ना, वो अपने उस्ताद को कैसे मानेगा, वो अपने उस्ताद की उस्तादी से क्यों ना इनकारी हो। जो एक बंदा जिसकी औलाद है, जिसने पाला है, जिसने मेहनत की है, उससे इनकारी हो कि मेरा बाप नहीं है मंजूर साहब, तो वो अपने टीचर पे इल्ज़ाम कैसे नहीं लगाएगा, लगाएगा, इनकारी भी होगा। वो कहेगा मेरा कोई टीचर ही नहीं है, मैंने तो कहीं सीखा ही नहीं है। तो इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है जो अपने बाप से इनकारी हो। अपना बेटा कह रहा है मेरा ये बाप नहीं है, मेरा अंकल है, हालांकि हमें तो पता था कि इसका बाप है।
हमें तो पहले दिन से पता था कि इसका बाप है, और वो भी हमारे पास मुलाजिम था और कह रहा था ये मेरा अंकल है। तो ऐसे जो फ्रॉडिये हैं उनसे आप लोगों ने बचना है। और तीसरी मजेदार बात, वो कह रहे हैं कि मैं फिशरीज डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैं फिशरीज पढ़ा हूँ। जिस यूनिवर्सिटी का वो जिक्र कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में फिशरीज डिपार्टमेंट है ही नहीं। जिस तरह वो रईसानी साहब थे ना, बलूचिस्तान के सीएम, कहते डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या जाली। ये बेचारा भी वही है कि बस एक कागज हो वो डिग्री है, चाहे कागज कोई भी हो, वो डोमिसाइल हो या करेक्टर सर्टिफिकेट हो, लेकिन ये कभी भी असली डिग्री नहीं दिखाएगा। डिग्री है ही नहीं इसके पास। और जिस यूनिवर्सिटी का वो जिक्र कर रहे हैं, अगर उसमें वो फिशरीज डिपार्टमेंट बताएं, हमें नहीं किसी को भी बताएं कि उसमें फिशरीज डिपार्टमेंट है, इनाम देने को हम तैयार हैं। और क्या चाहिए उसको, मुफ्त में इनाम मिल रहे हैं, करे चलेना में। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बंदे ने, इस फ्रॉडिये ने लोगों को जो कुछ टैंक लगा के दिए, उनको एड्रेस हमारा दिया है। जिन लोगों से फिश डालने के पैसे लिए कि मैं फिश दूंगा, उनको भी एड्रेस हमारा लिखवाया है कि ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, कोई इशू हो, कोई मसला हो, आपने इधर जाना है। बंदे हमारे पास आ गए हैं कि भाई हमने तो इसको पैसे दिए, इसलिए पंगाशिश डिलीवर करना था, अभी तक डिलीवर नहीं किया, फोन नहीं उठा रहा। तो भाई आपकी किससे बात हुई थी? डॉक्टर साहब से बात हुई थी? कहते नहीं। आबिद से बात हुई? नहीं। तो इसके अलावा तो कोई हमारा डील ही नहीं करता। जब हम नंबर देखते हैं तो NH1 साहब, वकास साहब हैं, तो वकास साहब तो यहाँ पे नहीं है, वो तो हमारे साथ काम ही नहीं कर रहे। उसको तो हम कब का जो है वो चोरी पे, धोखे पे, डाके पे निकाला हुआ है हमने। नहीं, उसने ये एड्रेस लिखवाया है, ये 2 महीने पहले की बात है। तो भाई जब साल पहले उसको निकाला है तो 2 महीने पहले आपके साथ अगर डील किया तो उसने अपने प्राइवेट में डील किया। कहाँ डील किया? वो तो हमें ना टोकर पे मिला था, तो फिर जाके टोकर में उनसे पैसे ले लो, उधर उनसे पकड़ लो। जब आप डील कर रहे थे, अड्डे पे डील कर रहे थे, आज मेरे ऑफिस आ गए। उसका तो हमें भी नहीं पता कहाँ बैठता है, बैठता ही नहीं है वो तो। उसकी तो बैठने जगह या तो लारी अड्डा है, क्योंकि या तो वहां पे गाड़ियां आती हैं, या बंद रोड, या फिर टोकर। कोई किसी को डील भी किया तो वहां की है, वो बेचारे परेशान कि हमारा कुछ कर दे। अब हम क्या करें? अपनी जेब से तो नहीं दे सकते ना। उस फ्रॉडिये को आप पकड़ लें, उस फ्रॉडिये को आप नहीं पकड़ रहे। अब लोगों को टैंक लगा के दिए, अब उन टैंकों में जो है वो मसले आ रहे हैं कि वो तो फोन ही उठा रहा, उसने वो ब्लॉक कर दिए। तो उसने ब्लॉक ही करना था। जब आप राह चलते बंदे से काम करेंगे तो वो तो यही करेगा आपके साथ। उसने ब्लॉक करना है आपको, क्योंकि उसने तो सिर्फ मजदूरी ली है ना। आपने भी तो 5-10 हजार का जो है ना, वो सिर्फ 5-10 हजार देखे ना कि 5,000 या 10,000 मुझे सस्ता पड़ रहे हैं। 5-10 हजार में आपने 5-10 लाख का नुकसान किया है। ये तो हमारे अंदर की जेनेटिक्स है ना, जहाँ पे 5-10 हजार का फायदा हो हम उधर घुस जाते हैं। ये नहीं देखते कि भाई कल ये बंदा मिलेगा भी या नहीं, ये चीज़ ओरिजिनल है भी कि नहीं। लोग हमारे पास आ गए कि भाई ये आपके बंदे ने मुझे जाली दी है, ये तो 12 गेज की, 8 गेज की है ही नहीं। तारपुलिन 450 GSM की है, 650 GSM की है ही नहीं। आप लोग तो यहाँ पे अच्छा खासे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटरें दिखा रहे हैं। मुझे जो मोटरें दिखाई हैं वो तो इतनी छोटी छोटी हैं। तो हम कहते हैं भाई जिससे लगाए उसके पास जाए ना। नहीं, वो गलती होगी, अब आप लोग ठीक कर दें। फिर हम जाके, हमारे बंदे जाके हम उनको ठीक करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बेसहारा छोड़ते हैं, हम फिर उनका हाथ थाम लेते हैं, उनका साथ भी देते हैं, जितनी हमारे से हो सकती है वो हम कर लेते हैं। और सबसे आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे ऑथराइज पर्सन हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा जिस पे साइन होंगे डॉक्टर साहब के, इनोवेटिव पाकिस्तान के नाम से होगा। 1 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा उसके पास। वो बंदा डील करेगा तो समझे हम डील कर रहे हैं। वो बंदा अगर आपको लगा के दे दे, लेकिन उससे पहले भी आपने एक दफा हमसे कंफर्म करना है, क्योंकि फ्रॉडी तो बैठे हैं मार्केट में। एक दफा आपने फिर भी कंफर्म करना है हमसे कि भाई ये बंदा है, ये उसका नाम है, ये वाकई आप लोग का बंदा है,
अगर हम कहें कि हाँ जी ये हमारा बंदा है, क्योंकि डील हमने करना है, उसने आगे जाके सिर्फ आपको फैसिलिटेट करना है, इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं करना। उसने सिर्फ आपकी इंस्टॉलेशन करनी है, आपको फैसिलिटेट करना है। इससे ज़्यादा कि आप उसके साथ खुद लेन देन करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार भी हम नहीं होंगे, उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद होंगे। जिस तरह आप फ्रॉडिये को मिल रहे हैं राह चलते, कभी ठोकर पे, कभी बंद रोड पे, कभी किसी जूस कॉर्नर पे, कभी किसी ढाबे पे, जिस तरह हम उनके भी जिम्मेदार नहीं है, इस तरह हम इनके भी जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसे फ्रॉडियों से आप लोगों ने बचना है। आजकल जो है वो मंडी बाउदीन में नज़र आया है, एक फार्मर ने किया था कि भाई मैं तो कब से ढूंढ रहा था, किसी ने कहा कि वो तो मंडी बाउदीन है, तो वो वहाँ पे आया हुआ है। तो मंडी बाउदीन के फार्मर, आप लोगों ने होशियार रहना है। इसके हाथ चढ़ गए ना तो फिर खैर नहीं है, फिर बाद में रोना नहीं है। फिर आप हमारे पास, तो जाहिर सी बात है, फिर आएंगे हमारे पास कि भाई हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, अब आप लोग करें, फिर खर्चा आप लोगों का डबल होता है। तो इस फ्रॉडिये को अपने इलाकों में नहीं घुसने देना आप लोगों ने। इनको आप लोगों ने हमारे साथ हमारी हेल्प कर दें, इसको एक्सपोज कर दें, अपने फार्मर्स को इनके फ्रॉड से बचाएं। आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।